बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खर्ल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। इलेक्शन को लेकर मुसलसल एक बाज़गश्त जारी है। आज करारदाद मंजूर हुई है सेनेट में। 8 फरवरी को इंतखाबात जो होने थे उनको मुलतवी करवाने के लिए ये करारदाद पेश की गई है नून लीग के सेनेटर की जानिब से। और इसमें नून लीग की जानिब से भी जो करारदाद की हिमायत है, साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी इसकी हमायत की है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सेनेट में इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, लेकिन जब तक ये सेनेटर इसमें मौजूद थे, 14 सेनेटर्स बताए जा रहे हैं कि वो सेनेट में मौजूद थे जब ये करारदाद मंजूर की गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे पास साथ मौजूद हैं वारिस रज़ा साहब और राजा रज़ाक साहब, दोनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वारिस साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जो करारदाद आज मंजूर हुई है, सेनेटर्स ने आज जो करारदाद मंजूर की है, क्या कहेंगे? 14 सेनेटर्स क्या फैसला कर सकते हैं? इस तरह से क्या समझते हैं इस फैसले की क्या क्रेडिबिलिटी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही फिगर बता दी। मैं बताने वाला था कि देखिए, 100 सेनेटर्स में जो है 14 सेनेटर्स की कोई हैसियत ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो है ना, वो पीपुल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं, तगनई साहब, वो भी जो है ना मुनहरिफ हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि मैंने हिमायत नहीं की थी, बल्कि मैंने जो है वो की मुखालफत की थी। और इसी तरीके से पीटीआई के जो प्रदीप सिंह साहब हैं, वो उनके मुतालिक भी जो है तगनई साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने भी हिमायत नहीं की थी। अलबत्ता जो है वो नून लीग की तो वाज़ेह तौर से जो है वो मुखालफत जो है ना सामने आ चुकी है। तो बात ये है कि अच्छा, उसके बाद जो है ना एक दूसरी सूरत हाल ये डेवलपमेंट हुई कि जब तो उस 14 अरकान में या जो मौजूदा जो अरकान थे, उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट थे उसके जो है ना वहाँ पर जो है वो आपके वजीर इत्तलात गए थे और उन्होंने वहाँ नुमाइंदगी जाके की और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारी अदम मौजूदगी में करारदाद कैसे मंजूर कर ली गई। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन का मुलतवी कराता है ना कराता है, और ये गवर्नमेंट का इससे कोई सरोकार नहीं। तो उसके बाद दूसरी मरतबा करारदाद पेश हुई और इत्तेफाक से दूसरी मरतबा भी वही 14 अरकान के हवाले से वो करारदाद को मंजूर किया गया। इसमें एक एलिमेंट जो हमारे जराए से मालूम हुआ है वो ये है कि इसमें जो है वो ख़ास तौर से जो आपके सेनेट चेयरमैन हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है कि उन सवालिया निशान निशान ये है कि सेनेट के चेयरमैन ने किस तरीके से वो करारदाद पेश होने दी। एक तो एक बात, दूसरी बात ये कि अगर पेश हो भी गई है तो चेयरमैन सेनेट के सामने 14 अरकान मौजूद हैं, तो उस वक्त की अददी तादाद के हवाले से जो उन्होंने करारदाद मंजूर की, तो क्या ये आईनी पोजीशन बनती है या कानूनी पोजीशन बनती है या नहीं, ये आज खुद एक सवाल है। और इसी सवाल को लेकर तमाम मीडिया पे और खासतौर से पीपल्स पार्टी ने भी इसको कंडेम किया है और नून लीग का ने कंडेम कर ही दिया था। अलबत्ता पीटीआई की तरफ से इसमें कोई मौक़िफ़ नहीं आया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इसको कंडेम किया गया है और कहा गया है कि हम इस मौक़िफ़ को जो है ना ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना 8 फरवरी की पाबंद है इलेक्शन करवाने की, और इलेक्शन करवाने में जो है ना इलेक्शन कमीशन ही ठीक फरीक है। है। लिहाजा अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजेदार बात हुई है कि जितने भी बार काउंसिल्स हैं, यानी सुप्रीम बार काउंसिल और जितनी भी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने इस पूरी करारदाद की लेजिटिमेसी पर बात की है और कहा है कि ये गैर आईनी और कानून के मुताबिक करारदाद पेश नहीं की गई। ठीक है। यही सवाल हम राज साहब से कर लेते हैं। अगर तमाम जमातें इसको कंडेम कर रही हैं, इसको तस्लीम नहीं कर रही, कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के अगर सेंटर्स हैं तो वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि इस तरह की करारदाद आई, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, पीपल्स पार्टी भी इसका कंडेम कर रही। तो मसला ये है कि इस मामला को उठाया क्यों गया, इसके पीछे कौन थे? वारिस साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उस पर पूरी
तफसीलन रोशनी डाल दी है। देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, मैं थोड़ा उसके हिसाब से इसको रिलेट करूँगा कि मैं भी आजकल पाकिस्तान में हूँ और जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं तो मैं ज़ाती तौर पे मैं फील करता हूँ कि शायद इस वक्त इलेक्शन जो है वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। ना पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन इस वक्त सूट करते हैं, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन जो है वो सूट करते हैं। जब तक जो है ये जो एक फितना हमारे मुल्क में है, जब तक इसको किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते, जो जुराइम हुए हैं 9 मई के हवाले से या बाकी जितने इश्यूज हैं जिनमें वो इन्वॉल्व है, जब तक उसको किसी जो है ना वो करवट नहीं बिठा लेते तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो मैं इसलिए वो कह रहा हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो देखिए राज साहब, आपने एक बात की कि जब तक फितना पाकिस्तान में है उसकी तमाम पार्टी को 9 मई के बाद आपने तोड़ मरोड़ के रख दिया जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने। आप कहते हैं कि वही फितना है, जेल में उनको डाल दिया, तमाम उनके लीडरान जो हैं वो 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं। 9 मई एक ऐसा वाक़या है जिसको नहीं होना चाहिए था, तमाम पाकिस्तानी उसको कंडेम करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत बल्कि बानी चेयरमैन उसकी उन्होंने मजम्मत की है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसको एक फितना जड़ से ख़त्म करना चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर गिरदाने जाते हैं। देखे वो पॉपुलर तरीन लीडर बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक फितना है और उसको फितने के तौर पे ही ट्रीट करना चाहिए। आप जरा थोड़ा सा सोचिए ना, आप हकायक से दूर हो रहे हैं ना राज साहब। नहीं, मैं हकायक पे ही बात कर रहा हूँ। इसके जितने भी मैं फितना की किस लिए मैं कहता हूँ कि इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, अगर आप उनसे पूछें कि भाई वो 4 साल रहा है तो उसने 4 सालों में कोई एक को अगर कोई अच्छा काम किया तो बताएं, ठीक है? वो काम की तरफ को आते ही नहीं है, कारकर्दगी की तरफ आते ही नहीं है। वो सिर्फ जो है ना वो हिप्नोटाइज लोगों को ने जो है वो किया हुआ है कि वो बस ही हैंडसम है, वो जो ईमानदार है। कैसा ईमानदार है कि जिसने मुल्क जो है वो 4 सालों में लूट के क्या कुछ नहीं कर दिया। और साहब घड़ी के अलावा तो कुछ सामने नहीं आया ना। नहीं, यहाँ तो लंदन फ्लैट्स हमारे पास मौजूद हैं। सामने तो मेरे भाई गोगी भी आई थी सामने, तो वो हीरे की सुने मेरी राय साहब, बात तवील हो रही है। अगर केस तो घड़ी का ही है, तोशा खाना का ही है, अगर वो तोशा खाना घड़ी का केस इतना क्रेडिबल समझते हैं तो क्यों नहीं आप फराह गोगी को गिरफ्तार करवाते, इसकी कमीशन बिठाते, हकायक सामने लाते? अभी तक कुछ साबित नहीं कर सके, सजा नहीं दी जा सकी। नहीं, ये होना चाहिए ना जी। देखिए यही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद मेरा कहने का ये है जिसके लिए हम लोग फिक्रमंद है कि लोग जो है एक ऐसे फितने के पीछे लगे हुए हैं, वो बिल्कुल जानते हैं, वो सोचते नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा आ जाता है तो ये पाकिस्तान के साथ क्या हशर करेगा, पाकिस्तान की और कितनी तबाही होगी। वो लोग जो उसके पीछे चले हुए हैं ना, वो राजा साहब ने जो बात की है कि बानी चेयरमैन एक फितना है, दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो पता नहीं क्या करेंगे, आप इसे इत्फाक करते हैं? क्योंकि इस वक्त तो बानी चेयरमैन की तोती बोलती है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात की लीडर हैं वो, कि केसों के इल्जामात तो हैं लेकिन कुछ सबूत नहीं है, कोई सजा नहीं दी गई उसमें उनको। देखिए बात यह है कि बात सजा की नहीं है, सजा से ज्यादा बात यह है कि हमारे यहाँ जो आइन और कानून के मामलात हैं ना, वो बड़े विगरगू हैं, वो बड़े पेचीदा हैं। और उसकी वजह यह है कि देखिए हमारे यहाँ ये एक बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, ठीक है, हम पीटीआई को जो है वो जाहिर है कि वो एक वजीर आजम रहे हैं, पॉलिटिकल जमात उन्होंने बनाई थी। अब वो बनी है या नहीं बनी है इस पर तो ये बात हो सकती है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान प्रोजेक्ट के आने के बाद पाकिस्तानी माशरे में जो इन्हितात हुआ है, यानी पाकिस्तानी माशरे जो बिगाड़ पैदा हुआ है और सियासी तौर से जो बेशऊरी आई है,
और जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, उसने पूरे के पूरे जो है आप नस्ल को जो है वो बर्बाद कर दिया है। आपने समाज की फैब्रिक को जो है ना वो खराब किया है। समाज की फैब्रिक अब ये हो गई है कि आज का नौजवान जो है ना तारीख, सियासत और इल्म शऊर से बेगाना होकर और अकीदे की रौ में बहकर जो है ना वो अपने फैसले करने जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत में मैं ये समझता हूँ। लेकिन वारिस साहब ये भी तो देखें ना, मुआशरे में आप बिगाड़ की बात तो कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई जो बानी चेयरमैन है वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है कि हमने सियासी शऊर दिया। आज बच्चा बच्चा जानता है कि इन्हें वोट किस लिए इस्तेमाल करना है, वोट का इस्तेमाल क्यों करना है, किस जगह करना है। और आप बात करते हैं कि बिगाड़ पैदा हुआ, किस बिगाड़ की बात करते हैं, किस इंतशार की बात करते हैं आप? अब मैं आपको बता दूं, मैं इस इंतशार की बात कर रहा हूं कि आपके कल पीटीआई के सबसे बड़े पाकिस्तान के वकील जो हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील जो हैं, उनका नाम है लतीफ खोसा, जो अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, ठीक है। उनसे जब ये पूछा गया कि भाई ये आप एप्लीकेशन काहे के लिए लाए, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है ना वो यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लाए। तो अब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कंटेम्प्ट काहे का है, कौन सी कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा कंटेम्प्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा नहीं साहब हम पंजाब के इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब पंजाब तो पाकिस्तान। एक बात जब उन्होंने पूछा उनसे, ये देखिए मैं आपको ये आपकी बात सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि कैसी जहालत, यानी लतीफ खोसा की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि जनाब आप ये बताइए कि आपके काम में जो जिनके कागजात नामजदगी जो है ना वो जो है ना रिजेक्ट नहीं बल्कि जिनके ओके हुए हैं उनकी तादाद कितनी है। तो उन्होंने कहा जनाब मुझे नहीं पता, मैंने वो लिस्ट लगाई नहीं है, असल में हमने सोशल मीडिया के जरिए वो लिस्ट ली थी। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप वकील हैं। तो भाई बात ये है कि ये पीटीआई ने नस्ल पैदा की है कि सोशल मीडिया, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब पूरा लीजिए। आपने जो सवाल किया ना कि कैसे जाहिल हुई है, लतीफ खोसा है कि मैं सर लतीफ खोसा की अगर आप बात करते हैं तो लतीफ खोसा वो तो पीपल्स पार्टी से आए, आप आने वाली नस्ल की बात करें ना सर, उनका तो एक बैकबोन ही एक वकालत है सर। वो पीटीआई का इस वक्त रुकन है, इस वक्त है, इससे इस वक्त है, लेकिन आज से 1 महीना पहले वो क्या थे, जुमा 4 दिन हुए उनको, 1 महीने से पहले क्या थे वो पीपल्स पार्टी के सीनियर बानी रुकन शुमार होते हैं ना वो। आज से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, मेरा इस्तदलाल सुन लीजिए, इस बात से समझाना ये चाह रहा हूँ कि पीटीआई का ये कल्चर है कि जितना झूठ बोलो, जितना गलत बयानी करो, जितना सोशल मीडिया के इस्तेमाल करो, यू टर्न लो, ये उसने एक कल्चर बनाया है। और आप ये मुझसे कह रहे गलत है पैदा किए, यानी ये शऊर होता है, 18 साल का ये शऊर होता है कि जनाब जाके और पीटीआई को वोट डाल दें, बल्ले को वोट डाल दें, ये शऊर कहलाते हैं। आप इसको शऊर कहते हैं। आप शऊर ये नहीं होता, शऊर ये होता है कि पॉलिटिकली आईनी तौर से जो आदमी फौज के कंधों पर चढ़ के आया है, आप उससे शऊर की बात करते हैं। आखिर तक तो आज तक ऐसे देखें तो कोई भी आपकी गवर्नमेंट जो है वो सियासी शऊर की फिर बुनियाद नहीं हो सकती। आने वाली गवर्नमेंट का आप हिसाब देख लेना वो क्या कर रही है। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता था, आपने बात छेड़ी है तो सुन लीजिए। ठीक है राज साहब, ठीक है राज साहब, मैं राज साहब की तरफ वापस आऊंगा। राज साहब, जिस तरह से आपने बात की पहले कि एक फितने को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन उस फितने से पहले ये भी देखें ना कि 9 मई के बाद चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना एक हकीकत है, औरतों का तकद्दुस पामाल होना एक हकीकत है, बोगस FIR का होना एक हकीकत है, लोगों को घरों से उठाना एक हकीकत है, सियासी दुश्मनी का निशाना बनाना एक हकीकत है, गलियों के अंदर खौफ पैदा करना एक हकीकत है, आप एक सियासी पार्टियों के एक जलसा नहीं कर सकते, ये भी एक हकीकत है। इन तमाम हक़ाइक़ को कैसे पसे पुश डाल के आप एक सियासी लीडर पर आप जो है निशाना दागते हैं, आप कहते हैं कि वो फितना है, उसका किला कमा होना चाहिए। देखिए ये जो आपने बात की है ना जी कि
ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप यकीन करें, वीडियोस कुछ मौजूद हैं, मेरी हकायक बात से सुने, क्यों नहीं भाई वीडियो, साहब, हकायक मेरे साहब, भाई वीडियो रोजाना जो है रोजाना वो फटे यहाँ पे ब्रेकिंग के पढ़ते हैं, यहाँ पे रोजाना खबरें अपडेट होती हैं, मेरी यहाँ मेरी पे बात ट्विटर सुने, अकाउंट्स पे वीडियोस की भरमार है। नहीं मेरी बात सुने ना, वो सब बकवास है, ये पुरानी पुरानी। आप देखें हनीफ अब्बासी की वीडियो को, ये अपनी ना वीडियो कह सर, के ना सर सर, मेरी वो बात वो सुने हो ना, क्या, वो कहाँ हो रहा है, मेरी कौन बात कर सुने रहा ना है, वो भी यार, बता देना सर। बात सुने ना। हनीफ अब्बासी की वीडियो उन्होंने प्ले करके अपने सोशल मीडिया पे बताया जी कि देखें जी हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। सर फिर मेरे उसके बाद पास एक वीडियोस सेकंड यार, मौजूद बात हैं तो सुन जिनके लिया करें अंदर ना। औरतों को नो होल्ड घसीट ऑन। के वैन्स में डाला जा रहा है, वो मेरे किसकी हैं, वो नहीं, किन की मेरी हैं? बात यार, या तो फिर आप खुद ही बात कर लें, अगर बात सुननी नहीं है जी ना, जी जी तो जी, फिर करें क्या करें फायदा। करें करें। मूसा लाई पे जो है यहाँ पे गुजरात में अटैक किया गया, 1 साल 1.5 साल पहले की वीडियो थी। उसको इन्होंने हमारे जो तारड़ साहब है उन पे लगाया जी कि वो अता तारड़ का कहीं पे गया है तो उस पे अटैक हो गया। ये जो आप कहते हैं ना, ये वीडियो, मोर देन 90% ऑफ द वीडियोस आर फेक। यही चलो तो, 1% यही ठीक है, वो क्या ठीक हो रहा है? यार मेरी बात सुने ना। आपके बकौल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो 1% आप 99% आपने बोल दिया, जो 1% हो रहा है आप उसका उसको कंडेम क्यों ठीक हो रहा है? नहीं देखे, मैं देखे, ये जो बातें करती है ना, ये सब ड्रामे आप देखे वैसे सब उस्मान गलत को डार ने गलत या अपनी, ठीक को ठीक है ना यार यार। मेरी बात सुने, ये देखे उस्मान डार ने अपनी माँ को सामने लेके आया, वो झूठ निकला। फिर उसके बाद ये दस्ती कल परसों आ गया था, वो झूठ निकला। ये कितने हैं ये। आज आप देखें अपने वो खटक साहब का इंटरव्यू आप सुने, वो उसने कहा कि हमें इसका ऑर्डर था कि झूठ बोलो झूठ बोलो ठीक झूठ है बोलो, रह साहब, इतना झूठ रह बोलो। साहब, खटक साहब की बात जो हम करते हैं, खटक साहब की ही बात को लेकर हम चलेंगे, उनके बयान पर ही गुफ्तगू आपसे होगी, लेकिन यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज यहीं से करते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह से हमारे मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी, परवेज़ खटक साहब ने बानी चेयरमैन के बारे में कुछ कहा है। राजा साहब में बता रहे थे, राजा साहब बानी चेयरमैन के बारे में परवेज़ खटक ने क्या कहा है? वो तो दरीना साथी थे, बल्कि सफ़े अव्वल के खिलाड़ी थे। खटक साहब क्या साहब कह आवाज़ रहे सुन हैं, सकते क्या हैं? नहीं कह रहे। हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, राजा साहब गुफ्तगू का आगाज़ करें। मैं ये कह रहा हूँ कि खटक साहब जो है ना, उनके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, वो जाहिर है खटक साहब का ज़ाती तजर्बा जो है, जो उन्होंने उनके साथ 5 साल, तकरीबन 5 साल नहीं बल्कि 8 साल जो उनके साथ रहे हैं, तो वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो है ना जो कुछ कह रहे होंगे, हम तो ये समझते हैं कि वो तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ वो उससे ज़रा मुख्तलिफ है। पीटीआई ये समझती है कि उनको कहीं से कहलवाया जा रहा है। अब मैं आपको, मेरी जो अर्ज थी इससे पहले वाली, मैं ये कह रहा था कि देखिए पॉलिटिकल पार्टियों को पॉलिटिकल विजडम के साथ जो है ना मामला तय करना पड़ता है। हमारे हमारे पीटीआई का और इमरान खान का ये मसला है कि वो ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करेंगे, यानी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं फौज के चीफ के साथ बैठ जाऊंगा, फौज के साथ मैं मुज़ाकरात करूंगा। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट कतई तौर से जमहूरियत पसंद माइंडसेट नहीं कहा जाता, ये सियासी माइंडसेट नहीं है। ये कम से कम माइंडसेट तो आप अपना दुरुस्त कीजिए। आप माइंडसेट दुरुस्त कर नहीं रहे, उसके बाद आप कौम को समझ रहे हैं कि आपका शऊर आपने उजागर कर दिया। ये कौम जिस मुसीबत में मुब्तला है 72 साल से, जिसने इस कौम के पूरे हुकूक खाए, आप उनसे ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कहते हैं कि जनाब वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं उनसे फोन मिलाता हूँ, मेरा फोन नहीं उठाते, वो तो अब मेरा फोन भी नहीं उठाते। ये पॉलिटिकल लोगों का दुरुस्त तरीका नहीं होता, ये पॉलिटिकल लेकिन लोग नहीं वारिस होते। साहब, पॉलिटिकल लोग बीच चौराहे पे छोड़ के भी नहीं जाते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने जिस तरह से मुश्किल वक्त में एक भवन में फंसी हुई पार्टी के रहनुमाओं को, पार्टी को जिस तरह से छोड़ा, ये भी तो मिसाल नहीं मिलती ना। मुश्किल वक्त में साथ भी तो देना चाहिए, यही तो मोहब्बतें कायम करने मैं का वक्त होता है ना। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपसे। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरी और आपकी बात में कोई फर्क नहीं है। मैं खुद यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात नहीं है। जब पॉलिटिकल जमात को किसी जमात का पॉलिटिकली तौर से नहीं स्टेब्लिश करते तो उसमें ऐसे ही लोग पैदा होते हैं कि 9 मई के बाद भाग जाते हैं और कहीं खड़े नहीं होते। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप लिल्लाह तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल जमात बनाइए, लोगों के साथ तमाम इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग कीजिए, डायलॉग बैठकर कीजिए, उनसे सियासी डायलॉग कीजिए। ये नहीं कि ताकतवर कुव्वतों से आप कह रहे हैं कि जनाब वो तो मेरे फोन नहीं उठाते, वो तो मुझसे डायलॉग ही नहीं करते, तो आपको उनसे क्यों डायलॉग करने भाई? सवाल तो बानी ये है। चेयरमैन कहते हैं कि उनके नज़रिए के साथ जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस मैं नज़रिए के खिलाफ खेल रहा हूँ, मैं करप्शन के साथ खिलाफ खेल रहा हूँ। जो मेरी बात है मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर बात नहीं करती, तो मैं कैसे साथ लूँ किसी का? देखिए यही नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है, यही नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है। बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां का नुक्ते नजर आपसे गलत हो सकता है, आपके नुक्ते नजर से वो गलत हो सकता है कि आपके नुक्ते नजर से इत्तेफाक ना करती हो, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं? ये है नॉन पॉलिटिकल रवैया। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरे पीटीआई के दोस्तों को ये चाहिए कि लिल्लाह पहले वो पॉलिटिकल हो। पॉलिटिकल दानिश का तकाजा ये होता है, पॉलिटिक्स देखिए पॉलिटिकल जो डायलॉग एक होते बात होता है ना जी, हम पॉलिटिकल माने ना माने, आप माने ना माने, अवाम उनके साथ है, वो इलेक्शन चाहते हैं, उनके मुखालफिन इलेक्शन नहीं होने दे रहे, सिर्फ इसी खौफ से कि वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। मेरा टोटल इससे इख्तिलाफ है। अवाम साथ नहीं है, अवाम हिटलर के साथ भी थी, और अवाम पॉपुलिस्ट कुव्वतों के साथ जो होती है वो माशरे को, सियासत को, मईशत को तबाह करते हैं। हिटलर ने जिस तरीके से तबाह किया, उसने कोई नस्ल नहीं बनाई। लोग क्यों होते हैं उनके उसने तबाह साथ? किया। लोग समझदार नहीं है क्या? हम किसी भी पाकिस्तानी हिटलर को सियासत में आने देने का जो है ना दरवाजा नहीं खुला रखना चाहते, और नहीं खुला होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये मैं दलील के साथ कह रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ इस बात। तो आज मुस्लिम लीग नून जो कर रही है, जो तरीके इंसाफ के बकौल उनके साथ हो रहा है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ये भी तो वही कर रहे हैं जो तरीके इंसाफ कर रही थी, बदलेबाजी की सियासत। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं। मुझे खुद रात के 3:30 बजे मेरी 6 बेटियों के सामने रुसवा करके जो है ना फैज हमीद ISI मुझे उठा के ले गई, इसलिए कि मैंने उनके खिलाफ इमरान खान और अशराफिया के, फौजी अशराफिया के खिलाफ मजमून लिखा था। तो, ये भैया तो आप पर्सनल ले गए फिर ना, आप पर्सनल ले गए बानी चेयरमैन को। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे मैं सामने मौजूद हूं, क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप पर्सनल ले गए ना, फिर इसलिए तनकीद करते हैं ना जी। फौज आपके पीछे खड़ी होती है, हमारे साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, 6 बेटियों के सामने रुसवा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त याद नहीं आते ह्यूमन राइट्स? मैं कंडेम करता हूं जो आपके साथ हुआ, लेकिन फिर क्यों आप इतनी तनकीद? अच्छे काम को अच्छा कहते हैं, फिर जेस्चर तो ये जाएगा ना जी आप पर्सनल तनकीद कर रहे हैं। देखिए, मैं आज भी अगर पीटीआई के साथ ज्यादती है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूं, लेकिन बात यह है कि जब आप कर रहे थे तो आपको कोई कहने वाला था? आप भी तो यही काम कर रहे थे। बिल्कुल गलत किया, तरीके लब्बैक के साथ जो करते रहे, मुस्लिम लीग नून के साथ करते हैं, बिल्कुल गलत कर रहे थे। मैं उसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि कुछ तो लोग कहते हैं कि मकाफात अमल का शिकार हो गए। जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए मकाफात अमल का शिकार भी नहीं हुए, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, पीटीआई से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिटिकल बन जाइए। पॉलिटिकल डायलॉग जब होते हैं तो तमाम जमातों को, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उनके पास जाया जाता है, डायलॉग किया जाता है। अब देखिए, इससे ज्यादा पॉलिटिकल आदमी तो नवाज शरीफ है। आपको याद है कि जब ये जख्मी हुए थे पॉलिटिकल कैंपेन में इमरान खान, तो ये उनके घर पहुंच गए थे। ये होती है पॉलिटिकल बात, ये होती है पॉलिटिकल विनिंग। तो पॉलिटिकल होना चाहिए। बात ये है कि अगर कुलसूम नवाज मर गई थी
तो कुलसुम नवाज के जनाजे में इमरान खान को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? होना आप मुझे चाहिए बताएं, था, होना चाहिए। तो क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल सोचते हैं ये सारी बातें। तो ठीक मैं है, राय साहब दोस्त भी हमारे में साथ मौजूद हैं। राय साहब सुन सकते हैं? जी जी। मैं राय सिर्फ साहब, ये अर्ज कर आपसे रहा रब्ता हूँ मुनक़ते हो कि गया था, आप इससे लंबी बात चल रही है वारिस रज़ा साहब के साथ। जो वारिस साहब बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल नहीं है बानी चेयरमैन, उनको पॉलिटिकल होना चाहिए, आप भी यकीनी तौर पे जो मुझे लग रहा है इनके साथ इत्तेफाक करेंगे। देखिए, मैं वारिस साहब की बात से मैं क्या बताऊं, मैं डे वन से ना, जब ये हुकूमत में नहीं आए थे, मैं उस वक्त भी कहा करता था कि पीटीआई जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एग्जैक्टली काफ लीग की कॉपी है, जिससे जैसे मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई थी, और जब मुशर्रफ गया तो काफ लीग भी डिसमेंटल होगी। मेरे कई सालों पे मुहित जो है ना, ये टॉक शोज हैं जिनमें हमेशा मैंने कहा कि मैं पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता, ये काफ लीग की कॉपी थी। जिस दिन ये हालात बदलेंगे, ये सारे लोग जिधर से आए से वहां पे वापस चले जाएंगे, और ये इसका एंड उसी तरह होगा जिस तरीके से काफ लीग का हुआ था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है जो एक्सपेक्टेड था कि एक दिन जो है। लेकिन राजेश साहब, ये सारी चीज़ें एक तरफ तो बानी चेयरमैन के लिए अच्छी होगी ना, दोस्त दुश्मन का पता चल गया, हो सकता है जेल काटने के बाद वो पॉलिटिकल हो जाए। नहीं, जैसे वारिस साहब ने रिपीटेडली कितनी दफा अभी भी बात की है कि वो कहता है जी मैंने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी। अभी भी वो यही उसका एटीट्यूड है जी कि मैंने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी, मैंने फौज से बात करनी है। मतलब एक बंदा वो जमहूरियत जानते ही नहीं है कि वो जमहूरियत होती क्या चीज है, और हम उसको जो है ना वो जमहूरी बंदा समझ शायद रहे हैं। शायद 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 हमारे मुल्क में जमहूरियत हो ना, इस वजह से बात कर रहे हो। नहीं, बात ये है ना, दूसरी भी तो पॉलिटिकल पार्टी इसी मुल्क में रहती है ना, उनके भी फौज के साथ इख्तलाफात भी होते हैं, सारा कुछ होता है, मगर वो टाइम के साथ जो है वो एक दूसरे से गुफ्तगू भी करते हैं, मामलात को जो है वो ठीक करके चलाते भी है। अब मैं जो है ना मैं मिसाल देता हूँ। आपने ये बात की कि लोग छोड़ के चले गए हैं, मैंने कल एक मुस्लिम लीग का एक वर्कर है, उसका मैंने इंटरव्यू किया। न्याजी दौर में उसने पिंकी के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ लिखा था, कोई इतना भी नाजेबा नहीं था, मगर न्याजी साहब उस एक छोटे से वर्कर को पर्सनल ले गए और ऑर्डर किया जी कि इसको जो है फौरन उठाओ। अच्छा, उसको उठाया गया जी, एफआईए साइबर क्राइम के थ्रू, उसका मैंने कल इंटरव्यू किया। उसकी पूरे जिस्म को तोड़ा गया। अब जो है अभी भी वो गर्दन पे जो है ना उसने वो चढ़ाया होता है तो वो मूव कर पाता है। बॉडी पे उसने जो है ना कई जो मल्टीपल जो है ना वो बेल्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, इतना टॉर्चर किया गया और उससे सिर्फ एक डिमांड की गई कि तुम जो है बयान दो कि ये जो है जो जो कुछ तुम लोग कर रहे हो ये मरियम के कहने पे कर रहे हो। ठीक है जी, उस बंदे ने इतनी मार खाई, मगर उसने कहा जी कि मैं अपनी क़यादत के खिलाफ बयान नहीं दे, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता। ये पॉलिटिकल लोग होते हैं, ठीक है ना, जो मारे खाते भी हैं, वो बर्दाश्त करते हैं और वो खड़े रहते हैं, अपनी कॉज के साथ खड़े रहते हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। पीटीआई का कोई नजरिया है ही नहीं, वो इट्स जस्ट प्योरली ए कल्ट। फितने के अलावा इस पार्टी में कुछ नहीं है। जो जाहिर है जो सियासतदान थे उनको पता है कि यार ये नजरिए के बगैर एक चलने वाली एक पार्टी है, ये फितने हम इसके साथ किस बात पे स्टैंड लें। तो जाहिर है वो अपने अपने रास्ते पे जो है वो चल निकले। तो यही चलें, ये बात तो अलग हो गई ना जी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इलेक्शन की सूरत हाल को। आप समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहती, आपने पहले बात की हालात में नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कब होने चाहिए? आप क्या, अगर आपसे राय मांग ली जाए, क्या राय देंगे?
देखिए, मेरी अगर राय आप मांगते हैं तो मैं कहता हूँ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है जी, पाकिस्तान का मुआशरा इतना पिल्यूट कर दिया गया है, ठीक है ना जी, फेक हम्म। खबरों से। जैसे मैंने कहा ना कि आज परवेज खटक ने ये बात की कि हमें, और ये सिर्फ एक बंदे ने नहीं की, मल्टीपल लोग यही बात कर चुके हैं कि न्याजी यही कहता था कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोगों के ज़हन में वो बस जाए। तो उसने, हम्म। जो पाकिस्तान का एक मुआशरा है, खास करके जो पाकिस्तान की जो यूथ है, उसके हम्म। ज़हनों को ये बंदा डिस्ट्रॉय करके चला गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लोग जो एक तरह के मिसगाइड हो गए हैं, उनको राय हम्म। रास्त पे कैसे लाना है। उनके लिए, सही है। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ हमें सोचना पड़ेगा। पहले ये माशरे में जो बिगाड़ है, थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा, और जो जुराइम उस बंदे ने किए हैं, न्याजी ने, हम्म। उसको उसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, और हम्म। लोगों को साफ साफ चीजें दिखानी पड़ेंगी कि ये उसके जी क्राइम थे, ये उसने मुल्क के साथ जो किया 4 सालों में, ये उसकी हकीकत है। लोगों को समझाएं, और लोगों को इस, ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना, उससे जगाएं, और जो हकीकत की जो जिंदगी है उस पर लाना पड़ेगा। फिर जाके मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है ना वो। वारिस रजा साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और होंगे। 8 फरवरी को हम्म। इलेक्शन होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने हम्म। जुलाई में आप ही के चैनल पे कहा था, जुलाई में, कि इलेक्शन हर हम्म। सूरत में 8 फरवरी को होंगे, और हर जो वो सूरत में होंगे। करारदाद मंजूर हुई है, इसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, ये करारदाद वैसे ही नल एंड वाइड हो जाएगी। उसकी वजह हम्म। ये है कि एक तो देखिए, उसकी मैं वजह बता दूं, सुन लीजिए आप। हम्म। बात ये है कि 100 अरकान होते हैं सेनेट के। कितने हम्म। होते हैं? 100। 100। 100 अरकान में से 14 का मतलब ये होता है कि यानी 10% भी नहीं बना, बल्कि 10% से थोड़ा सा ज्यादा बना है। ठीक है ना? हम्म। तो 1/3 जो है, जब सेनेट में मौजूद ही नहीं है, तो उस करारदाद हम्म। की वैलिडिटी खुद एक सवाल है। हम्म। उसकी करारदाद की वैलिडिटी खुद एक सवाल है। ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि वो उस करारदाद, और इलेक्शन कमीशन, आपने शायद स्टेटमेंट गालिबन, यकीनन आपने देखा होगा, बल्कि अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनके तर्जुमान का फौरी तौर से बयान आया है कि इलेक्शन हर सूरत में 8 को होंगे, चाहे जाए कि कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आए। बस इसके अलावा कोई दुनिया की ताकत इलेक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट का वो, तो वाज़ेह ऑर्डर है। काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी से आगे नहीं जा सकते। इलेक्शन 8 ही को होंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि देखिए, पॉलिटिकल मूव होती क्या है। पॉलिटिकल मूव ये होती है कि आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, तहरीके इंसाफ के हिमायती हैं? ऐसा तो नहीं है, हिमायती तो नहीं है। हम्म। ऐसा है, उनके मुखालिफ है ना। हम्म। पीटीआई के मुखालिफ है पीपल्स पार्टी, बिल्कुल। आपसे मैं पूछूं। और नून लीग भी मुखालिफ है ना? बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल मूव क्या होती है? दोनों कह रहे हैं कि पीटीआई को मुकम्मल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये होती है हम्म। पॉलिटिकल। जबकि जबकि पीटीआई की तरफ से कोई ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि तमाम जमातें हिस्सा लें। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, हमें बैठकर, सोचकर, समझकर, थोड़ा सा वक्त देकर देखना यह है कि हमारे सियासत में जो बिगाड़ आया है वो हम्म। कैसे दुरुस्त कर। उसमें पीटीआई के भी हमारे दोस्त हैं। देखिए, आपके मेरे ही दोस्त हैं ना, इस समाज में रहते हैं, हम्म। वो हमारे ही दोस्त होते हैं, वो हमसे अलग तो हम्म। नहीं है ना। लेकिन हम्म। मतलब ये नहीं है कि वो हम उनको कहीं दलदल में धकेल दें, या किसी गलत जगह पर जा रहे हैं तो उनको जाने दें। हमारा फर्ज ये होता है कि हम अपने दोस्त को बचाएं। तो हम इस अवाम को
किसी भी ऐसे नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड की तरफ जाते हैं तो हम पॉलिटिकल फैब्रिक को भी खराब करते हैं, माशी फैब्रिक को भी खराब करते हैं और समाजी फैब्रिक को भी खराब करते हैं। तो ये एक ऐसा अलमिया है जिससे हमें मिलकर और आपस में बैठकर डायलॉग कर कर जो है निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने उठाया। शुक्रिया दोनों मेहमानों का कि आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, जिस तरह से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, वारिस रहते हैं। राजा साहब का ख़्याल है कि जब तक बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने चूँकि फ़साद फैलाया, उनके बकौल उन्हें मंजर आम से नहीं हटाया जाता तो इलेक्शन जो है नागज़ीर है। एक बात तो तय है नाज़रीन कि इस वक्त बानी चेयरमैन पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, सर्विस बताते हैं। अभी तो गवर्नमेंट की जानिब से सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हक़ाइक़ यही है कि नौजवान तबका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है उनके साथ खड़ा है। हालात क्या बताते हैं? इलेक्शन एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। फैसला इलेक्शन में होगा कि अवाम सिर्फ नारों की हद तक उनके साथ थी या ग्राउंड रियलिटी भी यही थी कि अवाम उनके साथ है। क्योंकि नारेबाजी जब शुरू होती है तो जज्बाती लोग साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स हमने बदलते देखे हैं। वहाँ पर वोट जो है वो किसको डालना है, लोग वहाँ पे जाके उसका तयन करते हैं। बाज़ औक़ात राय बदल जाती है, ये भी हालात पैदा होते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो आज हमने देखा कि सेनेट से करारदाद मंजूर हुई है, नून लीग के सेनेटर्स की जानिब से ये करारदाद लाई गई और नून लीग के ही सेनेटर्स ने इसकी मुखालफत की, बीच में बैठे थे। पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत कर दी है। इसके अलावा दूसरी जमातों ने, जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक, उनका भी एक सख्त रद्द-ए-अमल आया। ट्वीट किया उन्होंने कहा कि इस तरह की जो सेनेट से करारदादें पास होना है ये एक अलमिया है, अफसोसनाक है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में कुछ जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शन हो जाएँ, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुछ जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शन में डिले होना चाहिए, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि इलेक्शन इन हालात में अगर होंगे तो ये हालात इस चीज़ के मुताबिक नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। वो समझते हैं कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। इसी तरह से दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, उनकी जो लीडरशिप है वो भी कह चुकी है कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, हालात साजगार होने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का एक बयान इससे पहले ऑन द रिकॉर्ड है, वो कहते हैं लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इंतखाबात हर हाल में करवाए जाएंगे। काजी फ़ायद ईसा का इस तमाम तर सूरत हाल में अहम तरीन बयान है। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं, हर सूरत में करवाए जाएंगे, एक दिन भी आगे नहीं लेके जाया जाएगा। अब देखते हैं कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल बनती है। क्या वाक़तन 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं? अगर होते हैं तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मैदान मारती है, ये हालात बताएंगे। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपने जानी, आपके सामने रखी है। फ़िलहाल प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।